अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं उर्दू नॉलेज। हाजिर हो एक नई अहम और मालूमाती वीडियो के साथ। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैं आपको ये तरीका बता चुका हूं कि पहले आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपने अयूदा मिनिमा जो है या इंग्लिश में मिनिमम विताल उसके आप अहल हैं या नहीं। अगर आप अहल हैं तो उसमें आपको कितनी इमदाद मिलेगी। लेकिन अब मेरा काम होता है बताना, मैं बताऊं या दूसरे भी ट्यूटोरियल जो लोग बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि जो चीज़ मैं करता हूँ वो आपने नहीं करनी है। आपने अपनी मौजूदा सिचुएशन, अपनी कंडीशन जो आपके ऊपर अप्लाई करती है ना, उसके मुताबिक आपने करना होता है। यानी अगर मैं अकेला हूँ तो मैंने अकेले का करना है, आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको फिर जो है ना फॉलो करना होता है। दूसरा, अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो उसका आपको पता कैसे चले कि वो अप्रूवाद हो इंग्लिश में मिनिमम, यानी वो जो एक्सेप्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, या फिर वो ना रिजेक्ट हुई है ना एक्सेप्ट हुई है, प्रोसेस में है, रीड कर ली गई है, नहीं की गई, या अगर हो गई है तो उसके मुताबिक आपको कितनी मिलेगी, नहीं हुई तो कौन सा वाला जो उन्होंने ऑब्जेक्शन कौन सा फालता लगाया है। ठीक है, तो उसका मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया था। सबसे एंड में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है ना चौथे मरहले पे एक कंफर्मेशन कोड आएगा, उसको आपने सेव कर लेना है। उसके ज़रिए से आप अपना स्टेटस जो है ना वो चेक कर सकेंगे। उसके लिए आपने करना क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो वो जो है ना seguridad social के पाखीना पे जाना है, seguridad social .es लिखेंगे, ये पेज आएगा इंग्लिश में मिनिमम विताल। मैं ये सारे स्टेप्स आपको करके बता चुका हूँ, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा ना आपको बताऊँगा। वो खोलने के बाद आप जो है ना सिन सर्टिफिकातों के ऊपर आ जाएंगे। ये देखें, सिन सर्टिफिकातों के ऊपर क्लिक करके मैं करता हूँ। ये 2 ऑप्शन है, सोलिसिटर का, यानी आपने जो है अप्लाई करनी है। उसके बाद जब हो जाए अप्लाई तो फिर जो है ना अportar documentación consulta estado, यानी अपना स्टेटस चेक करें। उसके लिए आपने ये वाला जो नंबर है, ये जो आपको मिला होता है रेफरेंस, वो इधर डालना है। और número de identificación यानी आपका NIE। या आपको जो है ना एक चीज़ मैं बावर करवाता चलूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ ना, ये स्पेनिश के लिए नहीं होती, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीकाकार होता है, थोड़े डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। मैं अपने लोगों को मद्देनज़र रखते हुए, अपने इंडियन पाकिस्तानी जो उर्दू समझते हैं, क्योंकि मैं उर्दू ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो उनको जो है ना जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं उसके मुताबिक बताता हूँ। अगर आप जो है देख रहे हैं क्योंकि आपके सामने जो है स्पेनिश कोई कर रहा है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे या उसको जो अपलोड कर रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिमांड थोड़ी सी इससे ना डिफरेंट है बजाय जो है ना एक्स्ट्रा एरिया के। ठीक है, अब अपनी आइडेंटिफिकेशन इधर देंगे, नो सी रिपोर्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे तो आपको डिटेल बता दी जाएगी। अब चूंकि मैंने तो किया नहीं हो अप्लाई, मेरे पास जो है वो नहीं है किसी की भी डिटेल के मैं चेक करके आपको बता सकूँ स्टेटस क्या है, लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि आपका एक्सेप्ट, रिजेक्ट या कोई फालता लगा है या रीडिंग में है। एक बार आपको मैं बता दूं यहाँ के थोड़ी सी जो है ना तल्खी हो सकता है बात हो, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद ना रखें इन चीज़ों से। ये प्रोसेस जो है ना इंतहाई मुश्किल है और इसको जानबूझ के मुश्किल बनाया गया है। यानी इसमें आसानियाँ पैदा कर सकते थे लोगों के लिए, लेकिन ये ज़्यादा मुश्किल इसलिए बनाया गया है कि लोगों को टरखाया जा सके और इससे बाज रखा जा सके। अच्छा, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया, आपको पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है, पूरे नहीं है, कौन कौन सा चाहिए, तो मैं आप जो है ना आपको डिटेल बता देता हूँ फिर से कि आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो करने हैं। जिन लोगों ने की हुई है रिजेक्ट हो गया है या जिन्होंने न्यू करनी है, ये मैंने एक फहरिस्त बना के रखी है जी। ये फॉर्म मैंने लिख के रखा है, जूँगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से इसको इम्प्रीमियर करके यानी प्रिंट निकाल के अपने अपने नाम जो है इसके ऊपर लिख सकते हैं, या उसी कंप्यूटर के अंदर ही इसके ऊपर नाम लिख के तो प्रिंट निकाल सकते हैं। अब बताता चलूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा दिल है कि बार जो है ना मैं सारी डिटेल आप लोगों को बता दूं जो आपकी मुश्किलात जो है ना उससे हल हो सके, और बार बार इसके ऊपर जो है ना सवालात आएँ और ना ही बार बार जो वीडियो बना के बताना पड़े। दुनिया ये है, जो भी फैमिली का हेड है, मायूर देदाद, मैं मायूर देदाद के ऊपर मेरे से ना कुछ भाइयों ने जो है ना 2-3 सवाल आए कि ये मायूर देदाद क्या है, कोई बुजुर्ग होना चाहिए, कोई बूढ़ा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब स्पेनिश में कोई बालग हो, चाहे वो जवान ही हो, यानी 18 साल बलूगत की उम्र है उसके बाद से। अब अगर कोई बालग जो है वो बुजुर्ग नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि एक बुजुर्ग की फैमिली का हेड हो। एक जवान आदमी के ज़िम्मे उसके किसी बुजुर्ग शहरी की जो जिम्मेदारी है जिसका खर्चा अदा कर रहा है, तो जो जिम्मेदार आदमी है वो अपना नाम यहाँ लिखे। ठीक है, एक्सपोंगो थोड़ी सी तफसील से नीचे मैंने लिखी है कि ये जो है ना स्क्रीतो यानी ये रिटर्न में फॉर्म जो है ये इंग्लिश में मिनिमम विताल के हवाले से पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, अपना नाम या देने या निये
जो भी आपने लिखना है, ठीक है। ये यूँ की यूँ जो है ना तारीख लिख लें। और यहाँ जो मैंने ये खाली जगह छोड़ी हुई है ना, वहाँ जब जब यानी ये फिच है, ये जिस तारीख को आपने प्रेजेंट करना है ना, वो आप इसके ऊपर लिख देंगे कि फ़लाँ तारीख को, ठीक है। इसके आगे फिच है, उसके नीचे फिरमा दो। ये जो है ना फैमिली सरबराह जो है उसके साइन चाहिए होंगे। अब अगर तो कोई बंदा अकेला कर ले तो उसको सिर्फ यहाँ तक की ज़रूरत है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा उसकी फैमिली में दूसरा मौजूद है तो लिखा है अकम्पानियोला कॉन्फॉर्मिदाद de mi unidad familiar, यानी यहाँ मैं जो है ना अटैच कर रहा हूँ डिटेल जो है ना दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी। उससे आगे आपका दूसरा जो है वो पार्टनर आ जाता है, उसका भी नाम पता कोयूखे पार्टनर होता है, बीवी हो या यहाँ एक पारेखा देचो का सिस्टम है, मैं पिछली वीडियोस में आपको जिक्र कर चुका हूँ। दो मर्द आपस में हो, दो औरतें आपस में हो, या मर्द औरत वैसे ही शादी के बगैर रह रही हो, तो ये कोयूखे में आएगा, यानी वो जोड़ा तस्वर होगा। तो वो जो आपका फैमिली सरबराह के अलावा जो है ना आपके साथ जिसका रिश्ता जो अटैच है, उसका अपने नाम पता यहाँ लिख के निये या देने का नंबर और फिर मा दो, ठीक है। अगर आप सिर्फ दो ही हैं, मियाँ बीवी या जोड़ा है, तो यहाँ तक। उससे नीचे आपने जो है ना यहाँ अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के मामले में एक क्लैरिफिकेशन देता चलूँ कि यहाँ आपने फैमिली के उन बच्चों का जो है ना क्वाइफ देने हैं, उनका जो है बायोडाटा देना है जो 14 साल या उससे बड़े हैं। जो उससे छोटे हैं उनकी सिर्फ मैं नीचे आपको लिख के रखा हुआ बताता हूँ, लिब्रो दे फामिलिया या सर्टिफिकातो दे नासिमिento, वो ही लग जाएगी तो उनको पता चल जाएगा। तो जो बच्चे आपके जो है ना 14 साल से बड़े हैं उनका इसी तरह ये देखें, फॉर्म के ऊपर ही उसका हवाला दे के बच्चे का नाम निये, उसके साइन, उसके नीचे फिर जो है अगर चाहें तो आपके बच्चे 2-3 जितने भी आप कॉपी करके इसको नीचे इस तरह पेस्ट करके इसी तरह ये इसका ये आगे आप जो है फॉर्म लंबा करते जाएँ। ये है पहला स्टेप, स्क्रीतो यानी ये है जो ना लिख के देना है। दूसरा देने ही या निये, वो आपने स्कैन करके मैंने आपको तरीका बता दिया, फिर से मैंने जो है ना जल्दी शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। वो दूसरा 14 साल से कम और उम्र होने की सूरत में बच्चों के जो है ना लिब्रो दे फामिलिया या सर्टिफिकातो दे नासिमिento del registro civil, जो आपके नज़दीक तरीन रजिस्ट्रो सिविल हो, ठीक है। उसके अलावा cuenta bancaria, बैंक का अकाउंट, तरखेता सानितारिया और नंबर अफिलियासियन, यानी आपका जो है ना सिक्योरिटी का नंबर का आपको कार्ड मिला होता है, वो या आप निरा जो है ना सिर्फ नंबर लिख दें फॉर्म के ऊपर। सर्टिफिकातो de empadronamiento histórico y colectivo, ये क्या होता है? हिस्टोरिको होता है कि जब से आप स्पेन में आए ना तब से जहाँ जहाँ भी आपकी एम्पाद्रोनामिento हुई है उसका सारा रिकॉर्ड, बार्सिलोना, मैड्रिड, किसी भी शहर में आप रहे हैं उसके ऊपर आ जाती है कि ये बंदा कब स्पेन में आया, कहाँ आ रहा, कहाँ इसकी एम्पाद्रोनामिento हुई। कलेक्टिव होती है कि जितने फैमिली मेम्बर्स एक घर में रह रहे हैं ना, जिनके साथ आपने एम्पाद्रोनामिento करवाई हुई है, उनका भी सारों का ऊपर नाम हो, पता हो। इंस्क्रिप्शन de registro central de extranjeros, tarjeta de residencia, इसका मतलब ये है कि आपको एक जो है ना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंस्क्रिप्शन एक सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रो सेंट्रल de एक्सट्रांजेरिया, ये पुलिस के मतलब है। ये आप जो है ना मुकामी पुलिस से भी ले सकते हैं या एक्सट्रांजेरिया से जो है ना आप सीधा निकाल के जाके, तो ये सर्टिफिकेट इसी तरह आप लिख के ले जाके जो है ना ले जा सकते हैं। और याद रखें ये सिर्फ फैमिली मेम्बर जो अप्लाई कर रहे हैं ना उसका हेड का ही चाहिए, उसके नीचे बच्चों के जो है उनकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी एक फजूल चीज़ है, लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इन्होंने मुश्किल जानबूझ के बनाया, क्योंकि अगर आप जो है ना देने या नहीं अटैच कर रहे हैं, आप लीगल है, उनके पास सारे का सारा रिकॉर्ड है, अब ये क्यों, ठीक है। इससे नीचे जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है ना, ये डिक्लाराशन रिस्पॉन्साबले पात्रिमोनियो, ये ऑप्शनल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फिर से कि जब से ऐलान किया है ना वज़ीर ने इमिग्रेशन और सिक्योरिटी जो है ना स्क्रीवा ने, उसने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप कर दें तो ठीक है, वरना सिक्योरिटी के पास जो है ना डिक्लेरेशन या हसींदा के मुतल्लक है जो आप सालाना करवाते हैं उसका सारा रिकॉर्ड जो है मौजूद होता है, वो कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 7 चीज़ें जो है ये आपने लाजमी करनी है। अब मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। ये जो है ना मैं सारी की सारी चीज़ें फॉर्म नीचे रख दूँगा, और ये जो चीज़ें मैंने रखी हैं फॉर्म प्रिंट करते वक्त आपने जो है ना ये ख़त्म कर देनी है, डिलीट कर देनी है, ये मैं वैसे साथ रखूँगा ताकि आप ये पढ़ सकें, देख सकें कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए फिर से आपने जो है ना इस पेज के ऊपर आ जाना, जो मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ। seguridad social.es,
इंग्रेसो मिनिमम ताल के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। उसके ऊपर आपने सिन सर्टिफिकातों के ऊपर क्लिक करना है, तो इस पेज के ऊपर आ जाना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, एंड तक देखें, आपको सारे जो है ना डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरह इंग्रेसो मिनिमम ताल के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप जो है ना अपना नंबर या पेजी, तो हमेशा की तरह जिन जो है ना डब्बू के ऊपर स्टार हैं वो लाजमी है, जिनके ऊपर नहीं है उनको आप इजीली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपने जो है ना अपने कार्ड की फ्रंट और बैक की पहले से कंप्यूटर में रखी होनी है, एक एक फ़ोटो कॉपी स्कैन करके वो आप लगा देंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे जी। तो पहला स्टेप जो है वो आसान है, यहाँ तक आप आसानी से कर लेते हैं। जो स्टेप आसान है वो मैं उसको थोड़ा जल्दी करूँगा, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो ये लंबी ना हो। जो मुश्किल है वो आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी एक बात याद रखें, जैसे मैं करता हूँ हर बंदा, यानी मेरा ही नहीं, जो भी बताने वाला है उसने आपको बताना होता है। आगे हर बंदा जो है ना उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसका अपना तरीकाकार है। हर बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता। इसका मतलब नहीं है कि कोई बंदा नाअहल है या नाकाबिल है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं ना, 80% लोग जो हैं वो इसमें नाकाम हो गए हैं, जो खुद ब खुद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम ही मुश्किल बनाया या रखा गया है। तो इसको आपने जो है ना ट्राई करते रहना है, तम्मल से, आराम से। इसके लिए आपको जो है ना सब्र और तम्मल मजाजी की ज़रूरत है, जिससे आप जो है ना कामयाब हो सकेंगे। जो मुश्किलात हैं जहाँ जहाँ मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ, आगे आपने जो है ना उसके ऊपर अमल कैसे करना है वो आपने खुद करना है। बता जो है ना, एक तो इनका मनसूबा ये है कि हर बंदे को देनी ना पड़े। दूसरा मनसूबा ये है कि बर्डन ना हो, एकदम से जो है ना वो इसका वो सारे के सारे लोग इकट्ठे ही ना कर दें। इसलिए फाइल्स भी जो आपकी जो है ना जल्दी रीड नहीं होगी, जो रीड होगी उनमें नुक्स निकाले जाएंगे, आपको जलील किया जाएगा। तो जो बंदा जो है ना कंप्यूटर के ज़रिए घर बैठ के नहीं कर सकता, उसके लिए अब ऑप्शन हैं। 2 ऐलान किए हैं एस्क्रीवा ने, जो इनका वजीर है सिक्योरिटी सोशल और इमिग्रेशन का, होसे लुइस एस्क्रीवा। एक कि ये जो मैंने पीछे आपको बताई है ना, ये शर्त ये उन्होंने ख़त्म किया, डिक्लारासियों दे रिस्पॉन्साबले पात्रिमोनियो। दूसरा उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आप सिक्योरिटी सोशल जाके नहीं कर सकते या सीता नहीं मिलता, तो आप ये कर सकते हैं कि आपके करीबी यूनता में हुई है जाना, जाके आप जाना कर सकते हैं, सीता लेके उनको जमा करवा सकते हैं। आपने अपनी वीडियो देख के अपनी फ़ाइल तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने ट्राई करनी है सिक्योरिटी सोशल के नंबर के ऊपर, उनके ऑनलाइन नेट के ऊपर, सीता के लिए यूनतामियंतों के ऊपर, जहाँ भी आपका जुगाड़ लग जाए वहाँ आप जाके खुद जमा करवा सकते हैं। अगर ना करवा सकें तो जो बंदा जानता है वो अपना नेट के ऊपर भी आराम से आसानी से कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, जो बंदा जानता है इन चीज़ों को करने के बारे में जी। तो जब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे तो आपने जो दातुस पहले दी हुई होती है ना, आपने इस तीर के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद जो है ना जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका नाम पता वही रहेगा। आपने यहाँ जो है ना अपना सिक्योरिटी का नंबर दे लें, है तो ऑप्शनल, लेकिन बेहतर है, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि जो ऑप्शनल आप छोड़ सकते हैं, इसमें भी कह रहा हूँ, लेकिन आप जो है सिक्योरिटी का नंबर उनको दे दें तो ज़्यादा बेहतर है, आपका जो है ना फालता ना लगा। अब सिक्योरिटी का नंबर आप सबको पता है कि जो तरखेता सानितारिया होता है उसके ऊपर 12 इंचों का जो है ना एक नंबर लिखा होता है, वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद फेचा दे नासिमिento लिखनी है आपने। फेचा दे नासिमिento के बाद आपने सेक्सो यानी उम्र या मुखेर, औरत है या मर्द, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे अपनी नेशनैलिटी लिख देंगे, इस्तादो सिविल, सोल्टेरो सोल्टेरा, कसादो कसादा, वियुदो वियुदा। आपकी जो भी कंडीशन है, सेपरेट हैं, तलाक याफ्ता हैं, विधवा हैं, सोल्टेरो सोल्टेरा जो भी है, आपने उनमें सेलेक्ट कर लेनी है। इसके नीचे जो है ना दातोस दे ला रेस्पॉन्साबले लेगल, ये वही है जो आपने दे दी है। उसके नीचे जो है ना अपना एड्रेस दे देना है। उसके बाद नंबर मोबाइल का, कोरियो इलेक्ट्रॉनिक को आप जो है ना कोई भी जो अपना दे सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। tipo de alojamiento, आपका जो पीसो आता है ना, vivienda propia pagando, आपका अपना है, आप जो पैसे दे रहे हैं, vivienda propia pagada, आप जो है पैसे दे चुके हैं। vivienda uso fructo, इसका मतलब है कि आप रह रहे हैं, वो आपका नाम, आपके अपने नाम के अल्किलेर का है ना, आपने ख़रीदा हुआ है, आप किसी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह का है। विविंदा सदीदा यानी आप किसी मतलब कमरे में रह रहे हैं या किसी के साथ शेयर करके रह रहे हैं, आपकी जो भी सिचुएशन है वो आप इधर आगे आपने जो है ना इम्पोर्टें लिख देनी है, आप जितनी भी कर रहे हैं, 400, 300, 150, 500 जितनी आपकी है। अगला स्टेप में दातो दे उनिदाद दे कॉन्विवियंसिया, ये मैंने आपको फार्म में जो आपको बताया, ये देखें, ये सेम वही चीज़ है।
अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप नो कर देंगे और नहीं है। अगर आपके पास दूसरे लोग हैं सी करके तो उनकी जो है ना आपने नीचे दातोस देनी है, ठीक है। या आपको पूछा जाएगा कि आप जो है ना लगातार 1 साल या उससे ज़्यादा रह रहे हैं या मेनोस de un año, तो आपने यही सिलेक्ट करना है, मास de un año मास। आपने लिखना है trabajo actual, काम कर लो, सिलेक्ट कर लेनी है आपने, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आप जो है ना किसी किस्म की कोई सब्सिडी ले रहे हैं या कोई चीज़ जो है ना प्रेजेंटेशन आप जो है ना कोबरार कर रहे हैं, सी होने की सूरत में सी, नहीं की सूरत में नो कर देंगे, ठीक है। Ha solicitado usted las pensiones y esto, यानी अपने पेंशन या किसी किस्म की कोई यहाँ भी सब्सिडी या कोई चीज़ अप्लाई की हुई है पहले, यस की सूरत में यस करेंगे, नो की सूरत में नो कर देंगे। Es usted administrador de derecho de una sociedad mercantil, ये भी आपको बता चुके, आप मार्केट का परमानेंट हिस्सा तो नहीं है, नो कर देंगे। दूसरी बात यह है कि मैं नो कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि सी करूँगा तो पूरे की पूरी डिटेल मुझे यहाँ भरनी पड़ेगी। जिस पे आपने सी करनी है उसके नीचे आपको जो है ना ऑप्शन आ जाएगा कि आपने ना किस तरह की जो है ना अयुदा ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं या कोई फ़ायदा जिस तरह के भी ले रहे हैं, वो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी वहाँ फिर, ठीक है। तो आपने अगर सी करना है तो आपने उस हिसाब से आगे ये ना फिल कर लेना। फिर से बता रहा हूँ कि जिस तरह मैं कहता हूँ ये बताने का तरीका होता है, आपने अपनी सिचुएशन के मुताबिक सी नो करना है और उसके मुताबिक ही आपने आगे जो है ना पूरा डिटेल फिल करनी है, अपना पूरा जवाब जो है ना उनको लिख के देना है। उससे अगला स्टेप बढ़ाया मैं, indique el total de ingresos recibido por cualquier concepto referidos a ejercicio 2019, यानी आपने जो है ना जो भी फ़ायदा किस किस तरीके से किन किन जो है ना क्वालकेर कॉन्सेप्ट, तो किसी भी सूरत में आप जो है फ़ायदा लिया उसका आपने कितना टोटल आपको जो है ना उसकी इंपोर्ट आपने हासिल की है। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है ना इसके बारे में वज़ीर ने ऐलान कर दिया कि इसका जो है ना पूरी डिटेल पढ़ना लाजमी नहीं है, लेकिन आपने इधर इंपोर्ट लिख देनी है, आगे वो चेक कर लेंगे। लेकिन आपने अगर कोई ली हो या किसी किस्म का कोई फ़ायदा तो आप अपना चेक करके ना पेपर्स के ऊपर लिखा होता है कि आपको पूरे साल में कितना फ़ायदा मिला, उसकी रिटर्न कितनी हुई, क्या हुआ, तो आपने यहाँ लिख देना है। फिर मैं बता रहा हूँ डिक्लेरेशन पैट्रिमोनियल, जिसका मैं जिक्र शुरू में कर चुका हूँ, ये वाली, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना यहाँ से लेके दातो de ingreso ये उसी से मुतल्लक यानी डेडिकेटेड है। तो इसको आपको जो है ना इसमें आसानी मिल चुकी है, आप चाहें तो इसको जो है ना कोई भी रिपोर्ट लिख के, ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐलान कर चुके हैं कि ये जो है ना बिल्कुल लाजमी ज़रूरी नहीं है, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेंगे सिक्योरिटी सोशल वाले। यहाँ से लेकर दातो de ingreso का यहाँ तक जो है ना पूरा, इसके मतलब सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं और सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इसकी मैंने परेशानी शुरू में हल कर दी आपको कि ये जो है ना 8वां ऑप्शन जो मैंने रखा है डिक्लेरेशन de responsable patrimonio, ये पूरे का पूरा एपिसोड ही जो है ना इसके मुतल्लक है। ये सारी समझ है कि वो जानते हैं कि लोग पूरी तरह से जानते नहीं है कि उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या डिक्लेरेशन हुई, क्या रिटर्न हुई, क्या फ़ायदा क्या नुकसान, कितने लिए कितने दिए। तो आप जो है ना कोई भी इंपोर्ट लिख सकते हैं, वो खुद इन्वेस्टिगेट कर देंगे, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है डिक्लेरेशन de ingreso, ये हम ऊपर ये जो है ना आपका सामने शो हो जाएगा, बता चुके हैं। ये मैंने वैसे ही लिखी है, आप जो है ना इसी तरह बिल्कुल मत करिएगा, आप अपने लिखें, 0 चाहे तो लिख सकते हैं, 100 चाहे तो लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। otros solicitantes, यहाँ आपने अगर जो है लिखना है उनका नाम, आपके इसके अलावा जो है ना आपका जो पार्टनर है या जो भी, यानी आप किसी दूसरे बंदे की एक्स्ट्रा जो देना चाहते हैं तो वो देनी है, वरना ला डिक्लेरेशन ला मिज़मा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। इन्फॉर्मेशन एडिशनल, इसका पहले ही बता चुका हूँ, एडिशनल आप जो है ना अपनी सिचुएशन को बताना चाहते हैं तो इसमें पूरा आप नोट लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ दें। कोब्रो de la prestación, यहाँ आपने अपना करेक्ट बैंक अकाउंट नंबर दे देना, ठीक है, जो आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा। ये अगर गलत होगा तो आपको जो है ना पैसे नहीं आएंगे। उसके नीचे ये है डॉक्यूमेंटेशन ला adjunta, ठीक जी। तो बैंक अकाउंट देने के बाद सबसे मुश्किल मरहला जो इसका ना ये आता है, ये आप देख सकेंगे डॉक्यूमेंटेशन adjunta। ये आपको कह रहा है कि आप जो है ना आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करें इसके साथ, ठीक है। तो आपने अटैच क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने शुरू में आपको बता दिए वो आपने सारे इधर अटैच करने हैं, जो साथ आपको शरात बताई हैं। आपने जो है ना इसका फॉर्मेट देख लें, PDF है, JPG है, ये सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक। 3 फॉर्मेट है, PDF, JPG, PNG। इसको अब हर बंदा नहीं समझता जो, तो इसमें जो बंदा जो है ना ये सिम सर्टिफिकातो कर रहा है उसको इजाज़त से 10 मेगा ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो है ना लोड कर सकता है। जो बंदा कौन सर्टिफिकातो करता है जिसका कलामे वगैरह इंस्टॉल होता है उसको 15 मेगा की ना इजाज़त होती है, यानी उसके पास थोड़ा जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्स को लोड करने की। अब आपने जो है ना इससे मुतल्लक करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप स्कैन करके, जिन लोगों को ये डॉक्यूमेंट यहाँ लोड करने के मुतल्लक जो है ना वो मुश्किल है, वो आप अपने स्कैन करके तो ये देखें
ये ऑनलाइन ना एडिटर है, फोटो एडिटर या इमेज एडिटर, पिक्सलर, ठीक है। इसमें आप जो है ना, तो कोई भी आपने जो है ना डॉक्यूमेंट वो अगर आपने एडिट करना है तो इसमें ला के आप जो है ना, ये देखें, ये ऑप्शन है जेपीजी, पीएनजी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके इसके अंदर जो है ना, आप अगर चाहें तो मैं इसमें जो है ना एक लेड वीडियो बना के किस तरह से आपने कंपोसार करने हैं, किस तरह जो है ना एडिट करके उनके मुतल्लक बनाने हैं जो आपके अपलोड हो, आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है ना अपने मोबाइल के ऊपर फ़ोटो ना बनाएं, स्कैनर के ज़रिए अगर ना करें तो आप जो है ना, एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के ना, कौन सा स्कैनर मोबाइल के ऊपर अच्छा काम करता है जो फ़ोटो खींच के उसको बिल्कुल स्कैनर की तरह बना के, तो इनके फॉर्मेट्स के मुताबिक आपको जो है ना बना के देगा फाइल, और आप इसके ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपने ये अपलोड करने के बाद सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, ये फहरिस्त है, ये कम से कम 7 चीज़ें तो लाजमी है, ठीक है। अब आपने जो है ना अपने कंप्यूटर में जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, आपने जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना डालते जाना है एक एक करके। जो जो डॉक्यूमेंट आप जो है ना खुद करेंगे आपके नीचे लिखा आ जाएगा, ये देख लें, ठीक है। आपने जब इस फ्लेचा के ऊपर क्लिक करना है तो आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन ये खुल जाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मुतल्लिक नहीं है। आपने वही डॉक्यूमेंट जो है ना अपलोड करना है जो आपके मुतल्लिक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें, वीज़ा फैमिलियर है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपका जो है ना अपलोड होता जाएगा, आपका नीचे शो होता जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। किसी किस्म का एरर नहीं आ रहा। एरर आपको यहाँ आएगा जब आपका जो है ना डॉक्यूमेंट आपका इसके फॉर्मेट के मुताबिक नहीं होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि pixlr.com एक जो है ना वेबसाइट है जो आपको डॉक्यूमेंट एडिट करके ना तो इसके मुताबिक करके देगी आपको ना, इसके PDF, JPG जो भी आपका फॉर्मेट है। अगर आप उस तरह नहीं कर सकते, वो मोबाइल में अपने जो है ना एक स्कैनर कर लें, उसके ऊपर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को आप इसकी जो ना डिमांड के मुताबिक, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हुई हैं, वो आपको मैं करके बता देता हूँ, ये बता रहा हूँ। ये मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपके लिए मुश्किल ये इसलिए होगा कि आप जो है ना इसके मुताबिक नहीं कर सकेंगे, इसका फॉर्मेट वो नहीं होगा जो इसको चाहिए होगा, तो उसकी वजह से ये एरर देता है। दूसरी जो है ना, आपने अपने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ही अपलोड करने हैं आपने, उसके अलावा कोई नहीं करना। जितने भी आपको ये लिखे हुए हैं ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके ऊपर क्लिक करके ना, यानी सिलेक्ट करके वीज़ा लबोरार करना है तो वीज़ा लबोरार सेलेक्ट कर लेंगे, लिबरो दे फामिलिया करनी है तो लिबरो दे फामिलिया कर लेंगे, स्क्रीतो जो है अपने फैमिली मेम्बर हेड की वो, तो उसके ऊपर क्लिक करके ये नीचे जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन को आपने जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे ये जो है ना नो सोई रोबोट, इसके ऊपर भी लाजमी टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपके सामने हो सकता है डायरेक्टली आपका जो है ना वो ग्रीन टिक का निशान आ जाए, या फिर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि आप जो है ना ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ये वो, आप जो है ना उसको वेरीफाई करेंगे और एक्सेप्ट आर करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जो ही नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके सामने हमेशा की तरह जो बता चुका हूँ, ये आपके सामने आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा जो आपको सेव करना है, आपने संभाल के रखना है कि आपको पता है कि ये आप चेक कर सकते हैं बाद में आपकी जो है ना कंडीशन क्या है, किस स्टेज के ऊपर आपका जो है ना एक्सप्लोसिव गया है। उसके अलावा आपको नीचे ये लिंक मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो कौन कौन से हैं, सही तरह से अपलोड हो गए हैं या नहीं, ये देखें, आप चेक कर सकते हैं दोबारा से। आपकी ये फाइल आपके सामने सारी नज़र आ जाएगी। तो इससे ज़्यादा डिटेल के साथ आपको वीडियो मेरे ख्याल पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।